माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पहाड़िया लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी, इसके बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इतिहास का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो आंसर होगा हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहाड़िया लोगों की आजीविका तथा संथालों की आजीविका में अंतर निम्न प्रारूपों में देखा जा सकता है। आगे हम आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे। आप भी एग्जाम में जितना हो सके क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो होगा, पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीविका उपार्जन करते थे। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। झूम खेती आपको पता होगा, एक जगह कृषि करके वहाँ फसल काट के फिर दूसरी जगह, ठीक है, मतलब घूम घूम के खेती करते थे और अपना जो जंगल से जो उत्पाद मिलता था उसी को बेचकर वो लोग अपना जीविका उपार्जन करते थे, यानी और भी जो ज़रूरत के सामान थे वो खरीदते थे। जंगल के छोटे से भाग झाड़ियों को काटकर तथा घास फूस को जलाकर वे ज़मीन साफ कर लेते थे। जंगल का किसी छोटा सा भाग या झाड़ी को काटकर घास फूस को जलाकर उस ज़मीन को साफ करते थे। राख की पोटाश से ज़मीन पर्याप्त उपजाऊ बन जाती थी। वो जो घास फूस और झाड़ी को जलाते थे, इससे जो राख बनती थी उसमें पोटाश की मात्रा काफ़ी अधिक होती थी, जिस कारण वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ बन जाती थी। पहाड़िया लोग उस ज़मीन पर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनाज उपजाते थे और उस जगह पर वो लोग क्या करते थे, अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार का अनाज उगाते थे। इस प्रकार वे अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चारागाहों पर निर्भर थे। इसीलिए क्या थे, पहाड़िया जंगल और चारागाह पर उनका निर्भरशीलता था। किंतु जो संथाल थे वो अपेक्षाकृत स्थायी खेती करते थे। लेकिन जो संथाल लोग थे वो लोग स्थायी, यानी अलग अलग जगह भटक भटक कर खेती नहीं करते थे। वो लोग एक जगह पर घर बना के उसी इलाके में अपना खेती करते थे। ये परिश्रमी थे और इन्हें खेती की समझ थी। ये लोग काफ़ी परिश्रमी थे और इनको मतलब खेती का जो तरीका था वो पता था, कैसे खेती करेंगे तो ज़्यादा फसल उगेगा। इस तरह के इनके पास काफ़ी ज्ञान था। इसलिए ज़मींदार लोग इन्हें नई भूमि निकालने तथा खेती करने के लिए मजदूरी पर रखते थे। इसलिए क्या था, ज़मींदार लोग नई भूमि निकालने और खेती करने के लिए इनको मजदूरी पर रखते थे और इनको काम दिया जाता था। दूसरा जो पॉइंट है वो है, पहाड़िया लोगों की खेती कुदाल पर आधारित थी। ठीक है, पहाड़ी जो लोग खेती करते थे वो लोग कुदाल पर आधारित था उनका खेती। कुदाल से ही वे ज़मीन को कोड़ना और भी जो जो काम था वो खेती से रिलेटेड वो कुदाल से करते थे। ये राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहते थे। ये लोग राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास रहते थे। वे हल को हाथ लगाना पाप मानते थे। पहाड़िया लोग हल को छूना पाप मानते थे। वहीं दूसरी ओर जो संथाल थे वे लोग हल से खेती करते थे और स्थायी कृषि सीख रहे थे। संथाल लोग हल से खेती करते थे। ये गुंजरिया पहाड़ियों की तिलहट्टी में रहने वाले लोग थे। ये लोग पहाड़ों की तिलहट्टी में रहने वाले लोग थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हल और कुदाल की लड़ाई। तो हल और कुदाल की लड़ाई कुछ नहीं है, सिर्फ फर्क है पहाड़िया और जो संथाल लोगों की जीवन शैली थी। पहाड़िया कुदाल से खेती करता था और ये लोग हल से करते थे। तीसरा जो पॉइंट है वो है, पहाड़िया लोग का कृषि के अतिरिक्त शिकार व जंगल के उत्पाद आजीविका के साधन थे। कृषि के अतिरिक्त उनका शिकार और जंगल का उत्पाद बेचकर वो पैसे इकट्ठा करते थे। वे काठ कोयला बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ एकत्रित करते थे। खाने के लिए महुआ नामक पौधे के फूल एकत्र करते थे और जंगल से रेशम के कीड़े के कोआ एकत्रित करके बेचते थे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, सारा काम वो लोग क्या करते थे, जंगल से करते थे। यानी खाने के लिए भी महुआ का फूल इकट्ठा करना हो या फिर पैसे लाने के लिए, हाथ में पैसे बनाने के लिए रेशम के कीड़े के कोया एकत्रित करके बेचना, या फिर जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके उनको कोयला बनाकर बेचना, अपने खाने के लिए ईंधन का जुगाड़, सब वो लोग क्या करते थे, जंगल से ही प्राप्त करते थे। किंतु जो संथाल लोग थे वे क्या करते थे,
जमींदार और व्यापारियों के साथ संबंध प्रायः मैत्रीपूर्ण होते थे। ये लोग जमींदारों के पास काम करते थे, इसलिए उनका जमींदार और व्यापारियों के साथ अच्छा संबंध होता था। वे व्यापारियों एवं साहूकारों के साथ लेन देन भी करते थे। लेन देन था उनका व्यापारी साहूकारों से। दूसरी ओर खानाबदोश जीवन को छोड़कर एक स्थान पर बस जाने के कारण संथाल स्थायी खेती करने लगे थे। वे बढ़िया तंबाकू और सरसों जैसी वाणिज्यिक फसलों को उगाने लगे थे। और ये लोग पहाड़ियों की तरह घूमते नहीं थे, इसलिए क्या हुआ, वो एक जगह स्थायी खेती करना शुरू कर दिया और वे ज़्यादातर तंबाकू और सरसों जैसी वाणिज्यिक फसल उगाते थे। परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी और वे व्यापारियों तथा साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे। उनका वाणिज्यिक फसल होने के कारण व्यापारी और साहूकारों से उनका काफ़ी मेल हो गया और जिससे उनके संबंध भी काफ़ी अच्छे हो गए और उनके आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया। तो यही था क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आप नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।